नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम को भी जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। लर्निंग पर्पज़ में बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया 3 कंपनी के बारे में। इस वीडियो में तीनों कंपनी के बारे में एक साथ में चर्चा करूँगा। इनमें से फर्स्ट कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम लोग टीन इंडिया नाम से भी जानते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप है, उस हिसाब से देखें तो कंपनी हमेशा टक्कर किसके साथ ले रहा है? संवर्धना मदरसन सुमी के साथ हमेशा ट्यूब इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको टक्कर देखने को मिलेगा। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट की एक प्लस पॉइंट इस बार देखने को मिला, कंपनी खुद इस बार 1% के आसपास मार्जिन को इम्प्रूव किया। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि 1% मार्जिन इम्प्रूव करना कोई आम बात नहीं है। यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। और बाकी क्या सिर्फ यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कंपनी के बाकी डिटेल्स देखेंगे तो डेप्थ जो है बाकी जो संवर्धना मदारसन सुमी जो है उससे कंपेयर करूँ तो इनमें से ट्यूब इन्वेस्टमेंट का बहुत कम डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी की जो डेप्थ है वो बहुत कम है, पर इक्विटी में जो डेप्थ है वो बहुत कम है। तो इसके हिसाब से बात करूँ तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में एक ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिले। मान लेता हूँ कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि इससे कई गुना ज़्यादा तो संवर्धना मदारसन सुमी है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही भी है, मगर ट्यूब इन्वेस्टमेंट अभी तो जर्नी शुरू किया किया है। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी पहले से जर्नी दिखा चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड मैं आपके साथ भी शेयर किया था। तो देखिए, फिलहाल की जो सिचुएशन है वो आपको बताऊँगा, उससे पहले देखिए मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया। ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ था। ध्यान दीजिए इस चीज़ को। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, मैंने आपको ये बताया कि जब भी रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूँगा। फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट किया, इस जगह पे मेरा एंट्री था। और फाइनली देखिए यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। और टारगेट जो मिला एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो एकदम मतलब कम टाइम के अंदर ही कंपनी टारगेट को अचीव किया। कितने? 40 डेज़, मतलब 1 मंथ से भी ज़्यादा, 1.5 मंथ्स आप बोल सकते हैं। तो कितना टारगेट मिला? करीबन 21% के से भी ज़्यादा। तो एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। अभी देखिए नीचे भी आया, फिर से इस लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर गया। तो दूसरा एक फिर से एक एंट्री लेवल यहाँ पे बन चुके हैं। तो वो एंट्री लेवल किस तरीके से बना? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं अगर मार्किंग करूँ तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स बने तो हमेशा आपको एक चीज़ों की याद रखना है। तो आप पैटर्न को पहले फॉलो अप करिए। तो मैं लाइव आपको पैटर्न बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले यहाँ पे क्या बनाया? एक कप बना, ठीक है? अभी कप बनने के बाद यहाँ पे क्या बना? फिर से उसके बाद साइड में क्या बना? एक कप के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो फाइनली हैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट के बाद कन्फर्मेशन कहाँ पे मिला? कन्फर्मेशन इस कैंडल ने मिला। और मिलने के बाद फाइनली यहाँ पे एंट्री कहाँ पे मिला? इस कैंडल के ऊपर। तो आपको हमेशा एक चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट के ऊपर एक मार्किंग कर लेना, उसके ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल चाहिए। तो फाइनली क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, तो हायर लेवल में क्लोजिंग हुआ था, तो मैं इंतज़ार कर रहा था। तो जब भी इसको रिटेस्ट किया तब भी मेरा एंट्री बना। तो रिटेस्ट में एंट्री बना और अब इसका टारगेट कहाँ तक है? देखिए, मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, जो मेरा खुद का टारगेट है वो बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। आप इस तरीके से टारगेट को मत ब्लाइंडली फॉलो करिए, क्योंकि मेरा खुद का एनालिसिस है, आपका एनालिसिस अलग हो सकता है। तो यहाँ पे एक टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 22% के आसपास। अभी क्वेश्चन आएगा कि क्या सही में टारगेट होगा? देखिए, उसके लिए कंपनी का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली सेल्स क्या हो रहा है? लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन किए, उस बेसिस में कंपनी नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। इसीलिए एज़ ए इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग रखे। जैसे एफआईएस ने किया किया धमाका बाइंग किए, और डीएस ने भी अच्छा खासा बाइंग किए। और पब्लिक के पास जो होल्डिंग पहले था उससे थोड़ा-सा कम हुआ। कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो जितने सारे दोस्त ने कमेंट्स किए थे तो आई होप उसको जानकारी मिल चुके हैं इस कंपनी का सिचुएशन अभी कहाँ पे है। देखिए, मैं बार-बार बोलता हूँ, आप ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस ओपिनियन को
आपके रिसर्च के हिसाब से स्टडी करके काम करना। मतलब आप खुद उसके ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद लगे कि हाँ, चलो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए तो करिए। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं इंडिया की नंबर 1 केमिकल कंपनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर नंबर 1 केमिकल बोल रहे हैं और इसका पेयर कंपनीज में तो पीडीलाइट नंबर 1 दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल, आपके पास सही भी है। मगर पीडीलाइट का सेक्टर कुछ अलग है। अधिसाब इंडस्ट्रीज में पीडीलाइट का नाम देखा जाता है। मगर एसआरएफ जो है वो टोटल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी का ग्रोथ अलग लेवल का है क्योंकि एसआरएफ बीएससी में अगर सर्च करेंगे तो जब से मार्केट में लिस्टिंग हुआ 8 लाख परसेंटेज का रिटर्न दिया। कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। 8 लाख परसेंटेज का रिटर्न। और एनएससी में देखेंगे तो 1.5 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। 1.5 लाख परसेंटेज। तो कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है। कुछ अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। और कितने सारे लोगों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे तो वो तो आज करोड़पति बन चुके हैं अगर अंत तक इसका मतलब अभी तक इसके ऊपर होल्डिंग करके रखे तो चलो उतने टाइम तक कोई होल्ड करके नहीं रखेंगे, तो ये बात सभी जानते हैं। तो फिर भी एक अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया, यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। और ये सारे जैसे कंपनी के ऊपर आपको सोच समझ कर काम करना पड़ेगा क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथेबल सिचुएशन है वो अलग लेवल का है क्योंकि इस टाइम केमिकल का मार्केट में डिमांड एकदम खराब हो चुकी है। डिमांड कम होने के बाद भी इस कंपनी खुद के जो सेल्स का अपडेट है वो लगातार एक ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिला। उतना भी खराब नहीं है। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कम तो हुआ, करीबन 180 करोड़ के आसपास कम हुआ। फिर भी कंपनी के ऊपर कोई भी प्रेशराइज नहीं है क्योंकि कंपनी इस कम ग्रोथ के हिसाब से भी आगे बढ़ने के दम रखते हैं। तो अभी इस कंपनी के ऊपर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी के ऊपर एक रेंज स्टेट बहुत बार बन चुके हैं। तो यहाँ पे एक रेंज बना, इस रेंज के ऊपर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 और करंटली 7 बार यहाँ पे एंटी बना है। फिर से मैं एक बार एंटी लेने वाला हूँ क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे देखिए नीचे लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे टारगेट अचीव किया, उसके बाद फिर से वो नीचे आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुके हैं। तो नीचे आएगा, मुझे लग रहा है इस लेवल को रिटेस्ट करेगा और जब भी रिटेस्ट करेगा अगर मुझे इस तरीके से कुछ इस सपोर्ट लेवल में इस तरीके से कुछ ग्रीन कैंडल दिखे और तभी मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा। हाँ, इस तरीके से पैटर्न्स ट्रेड में थोड़ा-सा रिस्क तो होता है, फिर भी मैं एक रिस्क को मैनेज करके काम करता हूँ। बाकी कंपनीज़ के ऊपर मान के चलिए मैं 5% निवेश करता हूँ, तो इसके ऊपर 3 से 4% ही निवेश करूँगा। उससे ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करूँगा। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से प्रेशराइज़ देखने को मिला, ईज़िली इस लेवल को वो टच कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अभी एक सेंटिमेंटली देखा जाए तो करेक्शन मूड में है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। उस कारण की वजह से एसआरएफ के ऊपर भी एक प्रेशराइज़ देखने को मिलेगा क्योंकि पहले ही केमिकल सेक्टर के ऊपर एक सेल कम होने के कारण एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसके साथ-साथ मार्केट का भी प्रेशर इसको झेलना पड़ेगा। तो उस कारण की वजह से लोग एक फोमो सेलिंग भी करेंगे क्योंकि जब लगातार शेयर भागते रहते हैं तो लोग फोमो बाइंग करते हैं। उसी तरीके से जब कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है तो लोग ना समझ कर ही माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ, जब इस लेवल को टच करेगा तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट आप सभी जानते हैं, इस कंपनी इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ अलग लेवल में देखने को मिला क्योंकि इंडिया के नंबर 1 कंपनी के साथ-साथ वर्ल्ड के भी टॉप 7 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिलता है। और एशियन पेंट के बारे में चर्चा करूँ, इस सेक्टर में कंपनी लीडर है क्योंकि इस सेक्टर में बाकी कंपनीज़ को अगर एशियन पेंट को पकड़ना है, एशियन पेंट को कवर करना है, तो सारे कंपनी को अगर जोड़ भी दिया जाए तो भी इसको मार्केट कैप को ब्रेकआउट नहीं कर पाएँगे। तो इतना बड़ा कंपनी है एशियन पेंट। तो जो लोग सोच रहे हैं कि एशियन पेंट के ऊपर लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला है, तो शेयर खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया कि सर एशियन पेंट का डूबने वाला है। उसके लिए एक ही बात कहूँगा कि बड़े कंपनी कभी डूबते नहीं। रिटेल पब्लिक इस तरीके से कंपनी से खुद डूब जाते हैं क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट में इतना बड़ा क्रैश हुआ है, तो चलो एशियन पेंट से निकल जाते हैं। और बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इसी जगह पे माल क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, तो क्या रिटेल पब्लिक निवेश कर रहा है? बिल्कुल नहीं। जब-जब ये नीचे लेवल में आ रहा है, तब-तब बड़े-बड़े इन्वेस्टर इसके ऊपर बाय करते मतलब करते हुए देखने को मिला। अभी देखिए इस कंपनी एक रेंज के हिसाब से कंपनी काम किया। अभी पैटर्न के हिसाब से बात करो, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या बन रहा है, एक स्ट्रांगली वो रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी फेस किए, यहाँ पे भी फेस किया। तो बार-बार वो रेजिस्टेंस को फेस किया मगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब ये लेवल बहुत स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस है। और नीचे भी देखेंगे तो एक लॉन्ग में रेंज मार्किंग करके रखा हूँ, जहाँ पे बार-बार वो सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ऊपर साइड में रेजिस्टेंस और नीचे साइड में सपोर्ट, इस दोनों को टेस्ट करके कंपनी आगे बढ़ रहा है।
तो धीरे-धीरे करके ये रेंज जो है वो कम होता जाएगा, उसके बाद इस कंपनी फिर से रिकवरी करेगा। तो मेरे हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी खत्म हो जाएगा, मैं तो जब भी इस कंपनी का शेयर करेक्शन होता है तभी मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करता रहता हूँ एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, जब कोई पैटर्न्स बनते हैं एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए तब मैं काम करता हूँ। तो अब मुझे अभी कोई स्विंग ट्रेडिंग्स का पैटर्न देखने को नहीं मिला, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्वांटिटी ऐड करता जाऊँगा, क्योंकि इस कंपनी से एग्ज़िट करना मतलब बेवकूफ़ जैसा काम होगा। क्योंकि बड़े-बड़े इन्वेस्टर, आप चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े-बड़े इन्वेस्टर आप देखेंगे तो एफएसडीएस खुद माल होल्ड करके बैठे हुए हैं, एक भी शेयर उन्होंने नहीं बेचा। तो आप किस तरीके से सोच रहे हैं कि इस कंपनी से एग्ज़िट कर लूँ? देखिए, ये आपके राय ज़रूर होंगे, क्योंकि आपके पैसा है, आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। ये मेरा कहने का हक भी नहीं है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को अलग-अलग ओपिनियन है। मैं ज़रूर कहूँगा एफएस और डीएस ने इस कंपनी के ऊपर देखिए खुद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस कंपनी के ऊपर खुद का स्टेक बढ़ा चुके हैं। जो पहले 1% 1.45% के आसपास होल्डिंग था, वो इस बार होल्डिंग को बढ़ाकर 5% कर दिए। तो आपको क्या लग रहा होगा कि एलआईसी जैसे बड़े कंपनी बेवकूफ़ है? आपको क्या लग रहा होगा कि एसबीआई निफ्टी ईटीएफ फंड, जो ईटीएफ फंड है वो भी इसके ऊपर पैसा लगा चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा क्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं एशियन पेंट के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब भी कुछ रेंज बने, जब भी मुझे कुछ रेंज दिखे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कप तो दिखा, उसके बाद अगर यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट करे और ब्रेकआउट करे, तो इसके लिए मैं ज़रूर इंतज़ार कर रहा हूँ और एंट्री लेने के लिए मैं तैयार रहूँगा। तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है कनानी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जो कंपनी देखा जाए तो एक डायमंड एंड जेम्स और ज्वेलरीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट क्या है? बोनस का। 30 ऑफ जनवरी 1:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। मतलब हर एक के बदले आपको 1 शेयर कंपनी एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट देने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद इस तरीके से कुछ डिसीज़न लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।